उत्तराखंड में नवरात्र के व्रत के दौरान कुट्टू का आटा खाने से शहर भर में 335 लोग बीमार हो गए। इनमें से 227 मरीजों की हालत गंभीर होने पर उन्हें विभिन्न अस्पतालों में भर्ती करना पड़ा। राजकीय दून मेडिकल कॉलेज में सबसे अधिक संख्या में मरीज पहुंचे। इसके बाद कोरोनेशन अस्पताल और अन्य निजी अस्पतालों में भी मरीज उपचार के लिए आए। डॉक्टर विवेकानंद सत्यावली ने बताया कि नवरात्र के दौरान कुट्टू का आटा अधिक मात्रा में खाया जाता है और इस समय स्टोरिंग प्रक्रिया पूरी नहीं होने की वजह से आटे में मिलावट का खतरा बढ़ जाता है। उनका कहना था कि पहले भी इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं जहां कुट्टू के आटे के सेवन से फूड पॉइजनिंग हुई है। इस घटना ने खाद्य सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अस्पतालों में अचानक बढ़े मरीजों का दबाव और खाद्य सामग्री की गुणवत्ता की जांच की आवश्यकता को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने चेतावनी जारी की है। देखिए, हमारे पास जो भर्ती मरीज हैं वो 2 दिनों में कुल मिला के हमारे पास 67 पेशेंट जो है वो एडमिटेड हैं और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा उम्र वाला हमारा 90 साल का है और कम से कम उम्र वाले 19 साल के हैं। तो डिफरेंट वेरिड स्पेक्ट्रम है, हर उम्र के लोग हमारे पास इसमें आए हैं। देखिए, ऐसा है, कुट्टू का आटा एक तो सीजनल इसका यूज़ होता है और आमतौर से नवरात्रि या फास्ट के दिन में ही हम लोग यूज करते हैं। तो एक संभावना रहती है कि ये स्टोरेज इसका प्रॉपर ना हो और ये रिसाइकिल नहीं होता है, तो इसलिए इसमें हमेशा एक भय रहता है और पहले भी इस तरह के कई सारे मामले आ चुके हैं जिसमें कुट्टू खाने के आटे के प्रयोग करने के बाद उनको पॉइजनिंग हुई या फूड पॉइजनिंग हुई और उनको भर्ती होना पड़ा। तो पहली बात तो यह है कि एक रेपुटेड शॉप से ख़रीदें और अगर ब्रांडेड है कुट्टू का आटा जिसमें फूड सेफ्टी एंड उसका स्टैंडर्ड्स ऑफ इंडिया का अगर FSSAI का मार्क है तो वही ख़रीदें और लेकिन और उसके अलावा भी देखें कि उसमें कोई स्मेल ना हो, उसमें कोई गीलापन ना हो, उसका कलर ठीक हो। तो इसी तरीके से आप बता सकते हैं। बाकी और तो आप आम जनता के लिए ये संभव नहीं है कि वो ये बता पाए कि ये सही है कि नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत सारे अडल्टरेंट्स भी हो सकते हैं कि यूज किए गए हों। टोटल हमारे पास, जैसे मैंने बताया, बहुत सारे पेशेंट्स OPD में भी आए। करीब हमारे पास 130 या 40 पेशेंट जो कि आए, उसमें से हम लोगों ने उसमें 67 भर्ती करे 2 दिनों में और 3 पीडियाट्रिक्स में, जिनकी उम्र 16 साल से कम थी, वो पीडियाट्रिक्स में हमारे भर्ती हुए हैं। और जो मरीज़ हमारे पास आए, आम तौर से वो जी मितलाना, पेट में दर्द होना, घबराहट होना और हाथ पैर कांपना, थरथराहट होना और घबराहट होना की लक्षणों के साथ आए। और ज़्यादातर पेशेंट्स को एक सिम्टोमेटिक जो लक्षणों के आधार पर जो इलाज होता है उसको देके ही हम लोगों ने इलाज किया गया। कोई स्पेसिफिक एंटीडोट नहीं दिया गया और कुछ जो मरीज़ बचे हुए हैं वो स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। काफ़ी मरीजों की हम लोगों ने छुट्टी भी कर दी गई। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।